बंगाल में इस बार जो है वो निर्णायक मोड़ है। जैसे ममता बनर्जी बता रही थी कि खेला होवे, तो इस बार खेला होने जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है, न कि हाथ में पत्थर और जेल के सलाखों पीछे पहुंचवाना है। भौकाल तो हाथी का भी होता है, लेकिन जब चींटी सूर में घुस जाता है तो भौकाली खत्म हो जाता है। कहेंगे कि केंद्र सरकार से तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगवा दे, क्योंकि बीजेपी के आने का मतलब एक है कि जो बाहरी हैं, रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनको बंगाल से बाहर फेंकना ही उनका काम है। और वहाँ का जो लोकल मुसलमान है और जो भी हैं, सब मिलकर इस बार ठान लिया है कि बीजेपी को हिलाना है और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को ही बनाना है। SIR में तो वहाँ पे बहुत धांधली भी हुआ है, ममता बनर्जी बहुत धांधली भी करवाई है, तो खास तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना भी पड़ेगा वो सटीक पड़ेगा। और ममता बनर्जी को इस बार कुर्सी से हटना, ममता दीदी बहुत परेशान कर रखी है बंगाल को। इस बार वहाँ का जनता नाखुश है, इसमें ये इस बार उनका विदाई तय है सर। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त हम कनॉट प्लेस पर मौजूद है और दिल्ली में रहकर हम जो है बंगाल चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। बंगाल चुनाव में क्या नया मोड़ आ गया है, क्योंकि जब से जो है अनाउंस हो चुके हैं कि चुनाव के मतदान कब होंगे और रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद लगातार लोगों में बातें चल रही है और चीजें चल रही है, क्योंकि 4 मई को जो है ये निर्णय लिया जाएगा कि बंगाल की कुर्सी पर बैठेगा कौन और जिस तरीके की चीजें हैं बंगाल में और क्या 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 चीजें हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदन कुमार झा हुआ। नंदन जी, जिस तरीके से बंगाल में चुनाव है और क्या कहना चाहेंगे, बंगाल का चुनाव क्या नया मोड़ ले रहा है और कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है? बंगाल में इस बार जो है वो निर्णायक मोड़ है। जैसे ममता बनर्जी बता रही थी कि खेला होवे, तो इस बार खेला होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ का मुल्ला भी खुल्ला बोल रहा है कि इस बार बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। तो 100% इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है और जहाँ तक हम देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी को CM पद का शपथ लिया जा रहा है। तो इस बार तो कोई दोहराई नहीं है। आप पिछले 3-4 इलेक्शन को देख लें तो उसमें बीजेपी का वोट काफी बड़ा है, तो इस बार तो तय माना जा रहा है। और वहाँ का मुल्ला भी बोल रहा है खुल्ला एकदम, इस बार ममता से नहीं डर रही है। वो बोल रहे हैं कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है, न कि हाथ में पत्थर और जेल के सलाखों पीछे पहुंचवाना है। तो इसी वजह से जो जी नंदन भाई, आप जो कह रहे हैं, आपको क्या लगता है ममता बनर्जी को आप कमजोर समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका भौकाल क्या कम है पूरे पश्चिम बंगाल में? देखिए, भौकाल तो हाथी का भी होता है, लेकिन जब चींटी सूर में घुस जाता है तो भौकाली खत्म हो जाता है। तो वो हाथी है, ठीक है, हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैदान में उतरे हैं तो आप जनता को बराबर नहीं छल सकते। हर आदमी ये देख रहा है, समझ रहा है कि बंगाल में क्या हो रहा है, चुपचाप बैठा है। कुछ परिस्थितियां खराब हैं, लेकिन इस बार वो परिस्थिति हट जाएगा और बीजेपी की बहार होगी, जीत निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, और हार गए तो? देखिए, हार गए तो हम तो सीधे कहेंगे कि केंद्र सरकार से तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगवा दे। क्योंकि बीजेपी के आने का मतलब एक है कि जो बाहरी हैं, रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनको बंगाल से बाहर फेंकना ही उनका काम है। अगर बीजेपी आती है तो ये ममता राज्य में क्या हुआ है कि जहाँ के मुसलमान को तो दबाया जा रहा है, लेकिन बाहरी मुसलमान आकर के यहाँ पर उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, दंगा करते हैं, पत्थर मारते हैं, मर्डर कर देते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो इस बार वहाँ का जो लोकल मुसलमान है और जो भी हैं, सब मिलकर इस बार ठान लिया है कि बीजेपी को हिलाना है और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को ही बनाना है, जिस हिसाब से वो बोल भी रहे हैं। SIR जो है वहाँ पर कितना इम्पैक्टफुल रहा? जो SIR की वजह से कितने वोट कटेंगे, क्या चीजें? SIR में तो वहाँ पे बहुत धांधली भी हुआ है, ममता बनर्जी बहुत धांधली भी करवाई है, तो खास तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना भी पड़ेगा वो सटीक पड़ेगा। और ममता बनर्जी को इस बार कुर्सी से हटना पड़ेगा, उनके लिए आखिरी कील है। इस बार उनका जाना तय है, क्योंकि ममता दीदी बहुत परेशान कर रखी है बंगाल को। इस बार वहाँ का जनता नाखुश है, इसमें इस बार उनका विदाई तय है सर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।